जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो, लख दातार की जय हो, शीश के दानी की जय हो, तीन बाण धारी की जय हो। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ श्याम बाबा के आशीर्वाद से, श्याम बाबा की कृपा से आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, ठीक होंगे। बाबा श्याम की कृपा सदैव अपने भक्तों पर ऐसे ही बनी रहे। तो दोस्तों, आज मैं एक ऐसी महिला की कहानी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपको बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा। आप सोच में पड़ जाओगे, क्या श्याम बाबा ऐसा भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हो आपको पता चले पूरी कहानी, आपको अंत तक ज़रूर सुननी होगी कि श्याम बाबा ने इस महिला के ऊपर कैसे कृपा करी, क्या क्या इसकी ज़िंदगी में बदलाव आए। तो चलिए, ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनना, जब भी आपको कहानी समझ में आएगी। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले सभी भक्तों को जय श्री श्याम। दोस्तों, जो आज की कहानी है वो दिल्ली की रहने वाली एक महिला की कहानी है जिनका नाम अंकिता है। अंकिता जी की कहानी कुछ इस तरह है कि अंकिता जी की शादी को करीब 10 साल बीत चुके हैं। 2 बच्चे हैं उनके, दोनों ही बेटे हैं। और उनकी ज़िंदगी कुछ इस तरह थी कि बस उनकी ज़िंदगी एक तरह से डगमगा सी रही थी, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। सब कुछ उथल पुथल हुई पड़ी थी। उनके ससुराल में आए तीसरे दिन लड़ाई झगड़े कलेश रहते थे। गलत गलत शब्दों का प्रयोग किया जाता था। उनके हस्बैंड भी ऐसे ही थे, दारू वारू सब चीज़ के मतलब उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से ख़राब हुई पड़ी थी। अंकिता जी इतनी ज़्यादा परेशान थी कि उनको समझ नहीं आता कि वो आखिर करें तो क्या करें। वो दिन रात यही सोच कर परेशान कि क्या करें। और सबसे बड़ी चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि उनके घर में नॉनवेज का सबसे ज़्यादा सेवन किया जाता है। आज की डेट में भी उनके घर में नॉनवेज का सेवन किया जाता है। पर पहले के मुकाबले ये समझो, पहले 100% था, 100% में से 80% मतलब 20% कम हो चुका है। 80% अब भी होता है। अब मैं बताती हूँ कि उनकी ज़िंदगी में श्याम बाबा ने चमत्कार कैसे किया। जब अंकिता जी की ज़िंदगी ऐसे ही चल रही थी, वो बस ऐसे ही अपने दिन काट रही थी, भगवान के भरोसे दिन काट रही थी, तो उन्हें कहीं से श्याम बाबा के बारे में पता चला। जब उन्हें श्याम बाबा के बारे में पता चला, उनके पास कोई टच फ़ोन भी नहीं था जिससे वो श्याम बाबा के बारे में और भी अच्छी आजकल वीडियोज़ आती हैं देखकर पता कर पाती। अब वो यही सोचती थी कि भाई कौन है, कैसे हैं श्याम बाबा। वो तो उनको पता था जितना लोगों से सुना था। अब वो उन्होंने क्या किया, जब उनके हस्बैंड ड्यूटी से आते थे, वो अपने हस्बैंड का फ़ोन लेकर श्याम बाबा की वीडियोस देखती थी। श्याम बाबा की वो वीडियोस देखने लगी। ऐसे ही सत्य कहानियों की वो वीडियोस देखती थी। जितना उन्हें टाइम लगता था, 1 से 2 वीडियो वो रोज़ देख लिया करती थी। और जैसे जैसे वो श्याम बाबा की वीडियो देखती थी, उनके दिल में है ना श्याम बाबा के प्रति और ज़्यादा विश्वास बढ़ता था। उनको लगता था कि श्याम बाबा इतने बड़े बड़े चमत्कार करते हैं, तो श्याम बाबा हमारी ज़िंदगी में भी चमत्कार कर सकते हैं, जब बाबा श्याम सबकी सुनते हैं। पर फिर वो सोचने लगी कि श्याम बाबा तो भगवान हैं और हमारे घर में तो नॉनवेज का इतना ज़्यादा सेवन होता है। श्याम बाबा हम पे कृपा क्यों करेंगे, श्याम बाबा हमारी क्यों सुनेंगे। हम तो नॉनवेज खाते हैं, हमारे घर में तो बहुत ज़्यादा नॉनवेज का यूज़ होता है। अब बस यही बात उनके दिमाग में घर कर गई। अब वो रोज़ यही सोचती थी। फिर वो रोज़ मन ही मन कहती थी, श्याम बाबा हम तो नॉनवेज खाते हैं, हम नॉनवेज का सेवन करते हैं, क्या आप हमारी सुनोगे। श्याम बाबा हमें भी एक बार अपने दर्शनों के लिए बुला लो, हमें भी अपने दर्शन दे दो, मेरा भी परिवार ऐसा कर दो, हमारे घर में भी खुशहाली ले आओ। वो रोज़ ऐसे ही कहती थी। तो वो क्या धीरे धीरे श्याम बाबा के भजन चलाने लगी अपने घर में। सुबह वो जब उनके हस्बैंड चले जाया करते थे, वो अपने हस्बैंड के सामने भजन नहीं चलाया करती थी कि उनके हस्बैंड इन चीज़ों से मतलब किलसा करते थे, चिढ़ा करते थे। वो भगवान पर विश्वास नहीं करा करते थे। तो वो क्या करती थी, वो अपने हस्बैंड के सामने डर की वजह से नहीं चलाती थी, पर जैसे ही वो ड्यूटी जाते थे, वो बाबा के भजन चलाया करती थी, बाबा के भजन सुना करती थी। और उनको इतना अच्छा लगता था, वो काम करती रहती थी, काम करते करते बाबा के भजनों को गुनगुनाती रहती थी। और साथ ही साथ बाबा से कहती रहती थी, वो भजन आता है ना, लेने आजा खाटू वाले मुझे रिंगस के मोड़ पे, तो वो भी यही कहती थी कि श्याम बाबा मुझे भी लेने आ जाओ। वो रोज़ ऐसे ही किया करती थी। और एक दिन ऐसा हुआ कि श्याम बाबा का बुलावा आया। अचानक उनका प्लान बना कि उनके यहाँ से एक बस जा रही थी श्याम बाबा के दरबार। उन्होंने डरते डरते अपने हस्बैंड से कहा, पहले तो उन्होंने श्याम बाबा से कहा कि बाबा मुझे आना है
और कुछ भी करके मेरे हस्बैंड को आपको मनाना ही होगा आपके यहाँ आने के लिए। फिर उन्होंने बाबा श्याम से ऐसा कहकर डरते डरते अपने हस्बैंड से कहा बाबा के यहाँ जाने के लिए। तो आप यकीन नहीं करोगे, उनके हस्बैंड ने तुरंत हाँ कर दी। हाँ करके उनकी और उनके बच्चों की टिकट करा दी। उनके हस्बैंड नहीं गए, पर वो अपने बच्चों को लेकर बाबा श्याम के दर्शनों के लिए चली गई। और जैसे ही वो श्याम बाबा के दरबार पहुंची, जब उन्होंने बाबा श्याम के दर्शन करे तो बस वो बाबा श्याम को देखती ही रह गई, एक टक नज़र उन्हें ताकती ही रह गई। बस उन्हें समझ नहीं आया कि मतलब बाबा श्याम इतने सुंदर लग रहे थे, बहुत ज़्यादा। उन्होंने मन ही मन बस बाबा से ये कहा, बाबा अब की बार मैं अकेली नहीं आना चाहती, मैं चाहती हूँ कि जब भी मैं आपके दरबार आऊँ अपने हस्बैंड के साथ आऊँ, अपने दोनों बच्चों के और अपने हस्बैंड के साथ आऊँ। वो ऐसा कहकर बाबा श्याम के दर्शन कर कर घर पर आ गई। आज जब वो अपने घर लौट कर आई तो अपने हस्बैंड को बताने लगी बाबा के बारे में। तो उनके हस्बैंड ने कोई ज़्यादा ऐसा ध्यान नहीं दिया, तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा। लेकिन उन्हें मन में ही विश्वास था कि बाबा श्याम को एक ना एक दिन मेरे हस्बैंड भी ज़रूर मानेंगे, वो भी बाबा श्याम का नाम लेंगे। तो वो बस बाबा से यही कहती थी, बाबा कुछ भी करके मेरे हस्बैंड को भी अपने दरबार बुलाओ, उनके दिल में भी अपनी जगह बनाओ, वो भी आपका नाम लें। तो वो ऐसे ही रोज़ बाबा से प्रार्थना करती थी। और धीरे धीरे उन्होंने एक दिन हिम्मत करके अपने हस्बैंड को बोला, ये 2023 की बात है। 2023 में जब बाबा श्याम का जन्मदिन आया था, तो उन्होंने पहले बाबा श्याम से बोला कि हे श्याम बाबा, मैं आपके दरबार आना चाहती हूँ, और वो भी अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ। और मैं नहीं जानती, कुछ भी करके मेरे हस्बैंड को भी आप बुलाओ। तो उन्होंने बाबा श्याम का नाम लेकर बहुत हिम्मत करके अपने हस्बैंड को बोला कि मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। और वो अपने हस्बैंड से बोली कि अगर मैं आपसे एक बात कहूँ तो आप मेरी बात सुनोगे। तो उनके हस्बैंड ने बोला कि हाँ बताओ क्या बात है। पर वो कहने लगी कि आप मेरी बात नहीं सुनोगे। वो उन्होंने कहा कि एक बार बता तो सही, आखिर क्या बात है। फिर उन्होंने डरते डरते श्याम बाबा का मन ही मन नाम लेके कहा कि श्याम बाबा का जन्मदिन है, मैं चाहती हूँ कि आप भी हमारे साथ श्याम बाबा के दर्शनों के लिए चलो, तो आप हमारे साथ बाबा श्याम के दर्शनों के लिए चलो। तो उनके हस्बैंड चुप हो गए और कुछ नहीं बोले। लेकिन फिर एक दिन हुआ क्या, वो बाबा श्याम के जन्मदिन पर तो गई नहीं, 11 पर वो अपनी पत्नी और दोनों बच्चों के साथ बाबा श्याम के दर्शनों के लिए चले गए। तो अंकिता जी बहुत ज़्यादा खुश हुई। उन्होंने मन ही मन बाबा श्याम का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करा। और जब वो बाबा श्याम के दरबार पहुंची तो धीरे धीरे उनके हस्बैंड को भी बाबा पर विश्वास होने लग गया। अंकिता जी रोज उन्हें कोई ना कोई ऐसी सत्य घटना की कहानी अपने हस्बैंड को सुनाने लगी। कहती थी कि देखो बाबा श्याम ऐसे चमत्कार करते हैं, बाबा श्याम वैसे करते हैं। तो धीरे धीरे उनको भी बाबा पर विश्वास होने लग गया। पर हुआ क्या कि उनके घर में नॉनवेज तो बनता ही था, लेकिन पहले से उनके घर में नॉनवेज बनना काफ़ी कम हो गया था। बनता अब भी है पर पहले से कम हो गया। अब उनके हस्बैंड कैसे हैं कि अगर उन्हें कोई सब्जी पसंद ना आए तो वो घर में लड़ाई मचा देते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं, ऐसी बनाइए वैसी बनाइए। तो आप यकीन नहीं करोगे, अंकिता जी खुद बताती, जब मैंने सुना तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ कि जब वो नॉनवेज भी बनाती हैं, कोई चिकन भी बनाएंगी, तो जब भी बाबा का ही नाम लेती हैं, कहती हैं बाबा मैं ये चिकन की सब्जी बना रही हूँ और ये सब्जी अच्छी बननी चाहिए, मेरे हस्बैंड मुझे कुछ भी ना कहें। और वो कहती हैं कि जब भी मैं बाबा श्याम का नाम लेकर कोई भी सब्जी बनाती हूँ, चाहे मैं नॉनवेज बनाऊँ या वेज बनाऊँ, वो सब्जी बहुत अच्छी बनती है और मेरे हस्बैंड मुझे कुछ नहीं कहते। ये बात उन लोगों को ज़्यादा समझनी चाहिए जो लोग कहते हैं ना कि जो नॉनवेज खाते हैं वो बाबा की पूजा नहीं कर सकते। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अंकिता जी के घर में नॉनवेज का सेवन होता है, पर वो श्याम बाबा की पूजा करते हैं, बहुत कम करते हैं पर वो सच्चे दिल से बाबा श्याम का नाम लेती हैं, बाबा श्याम को मानती हैं। और आप यकीन नहीं करोगे, आज श्याम बाबा ने उनके घर में इतनी ज़्यादा कृपा करी है कि उनके हस्बैंड ने दारू बीड़ी सिगरेट पीना सब कुछ बंद कर दिया और वो पूरी तरह सुधर चुके हैं। और उनके घर में उनके हस्बैंड, उनके बच्चे सब बाबा श्याम को मानते हैं। उनके घर में यहाँ तक को उनके जेठ जेठानी सास भी सब बाबा श्याम को मानने लगे। उनके घर में लड़ाई झगड़ा कलेश खत्म हो गया और आज उनके हस्बैंड की बहुत अच्छी नौकरी भी लग गई है श्याम बाबा के आशीर्वाद से। आज वो हर चीज़ में श्याम बाबा का आशीर्वाद मानती हैं। वो जो भी काम करती हैं बाबा श्याम का नाम लेकर करती हैं। वो कहती हैं कि मेरा कोई भी काम श्याम बाबा के आशीर्वाद के बिना पूरा ही नहीं होता। चाहे वो कपड़े खरीदने जाएं, चाहे वो खाना बनाएं या फिर वो कुछ भी काम करें, सबसे पहले वो श्याम बाबा का नाम लेती हैं।
यहाँ तक को देखो, मैं आपको फिर से बता रही हूँ, जब वो नॉन वेज बनाती हैं तो बाबा से यही कहती हैं कि बाबा मैं आज नॉन वेज बना रही हूँ और सब्जी बढ़िया बननी चाहिए, और बाबा के आशीर्वाद से वो बताती हैं कि सब्जी बहुत अच्छी बनती है। तो देखो ये है बाबा की महिमा। बाबा ये नहीं देख रहे कि वो नॉन वेज खाते हैं, बाबा ये देख रहे हैं कि वो किस भाव से मुझे मान रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मानती हैं बाबा को, इतना ज़्यादा मानती हैं, बहुत ज़्यादा सच्चे दिल से बाबा पर विश्वास करती हैं। तो बाबा भाव देखते हैं, बाबा भक्त को ये नहीं देखते कि ये मेरा भक्त मेरे लिए कितने बड़े बड़े पकवान चढ़ा रहा है, मुझे कितना चढ़ावा चढ़ा रहा है। नहीं, बाबा को कुछ नहीं चाहिए, बाबा को 10-10 टाइम की आरती नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बाबा शाम तो सिर्फ भाव के भूखे होते हैं। तो आज शाम बाबा की इतनी कृपा है उनके घर में, इतनी ज़्यादा कृपा है कि एक वक्त ऐसा था कि उनके घर में खाना खाने तक के पैसे नहीं थे, वो 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरसते थे। और आज शाम बाबा की कृपा से उनके हस्बैंड भी पूरी तरह सुधर चुके हैं, और उनके घर में जो लोग बाबा शाम को जानते भी नहीं थे और जानते थे तो मानते भी नहीं थे, आज उनके घर में सब लोग बाबा शाम को मानते हैं, बहुत ज़्यादा मानते हैं। ऐसी है हमारे शाम बाबा की कृपा। और उनके जेठ जिठानी की भी उन्होंने मुझे कहानी बताई, उनकी कहानी मैं फिर किसी और वीडियो में शेयर करूँगी। आज अंकिता जी की इतनी ही कहानी थी। अगर आपको ये सत्य घटना पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम लिखना ना भूलें। और आप चाहते हो कि मैं अंकिता जी की जेठ जिठानी की कहानी भी आपको सुनाऊं तो आप कमेंट करके बताना। अगर आप कमेंट में कहोगे तो मैं उनके जेठ जिठानी की कहानी भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय श्री श्याम।